Yes. करेक्ट। ये ये बात भी सही है। जो आपने पिछले जीवन में किया है वो आपके उस जीवन में प्रारब्ध बन के आपको मिला है। तो यानी पिछले जन्मों में जो आपने जितना भी कुछ एक्यूमुलेटेड संचित कर्मा होगा, उसका उसमें से कुछ पोर्शन आपको प्रारब्ध के रूप में इस जीवन में अलॉट हो गया। तो वो आपकी, जी। जिसको हम डेस्टिनी बोल रहे हैं, जिसको हम भाग्य बोल रहे हैं, है ना। जी। तो बात सही है, यानी कि जो पिछले जीवन में किया है ना, क्योंकि जैसे अदिति जी ने बोला एवरी एक्शन हैज इट्स रिएक्शन। तो उसको जो भी आपने कर्म किया उस कर्म का फल आपको इस जीवन में या पिछले जन्म में मिला होगा। कुछ रिमेनिंग रह गया होगा तो वो इस जीवन में मिल जाएगा। क्योंकि एक जीवन तो हम ये मान के चलते हैं, हमारा कोई एक जीवन तो हमने हमने मतलब रहा नहीं होगा। मल्टीपल कर्मा रहे होंगे, है ना। उन सब का जो एक रिपोर्ट, रिजल्ट बना, है ना, जो एक रिपोर्ट कार्ड बनी। और उससे क्या हुआ कि उन संचित कर्मा से पर्टिकुलर एक प्रारब्ध में अलॉट हो गया और वो आपको इस जीवन में मिल गया। और अब आप इस जीवन में उस प्रारब्ध को एग्जॉस्ट कर रहे हो बेसिकली। तो जीवन में कुछ परिस्थिति आ रही हैं आपके, है ना, आप रिएक्शन कर रहे हो उस उन उन सर्कमस्टेंसेस के अगेंस्ट में जो परिस्थितियां आ रही हैं। तो वो फिर आपके कार्मिक अकाउंट में जा रहा है। फिर वो नया कर्म फल तय करेगा, इस या तो इस जीवन के लिए या अगले जीवन के लिए। तो सब, जो आप जितना सब कुछ बोल रहे हो वो सब कुछ सही है, कोई अलग नहीं है उसमें। तो भाग्य और कर्म ऑब्वियसली दे आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, एक दूसरे पे निर्भर है वो। और मैंने इस बुक के माध्यम से मतलब अ, समझाने की कोशिश ये किया है कि जो कुछ माइथोलॉजिकल स्टोरीज हैं वहां से मैंने कुछ समझाने की कोशिश किया है कि भाग्य को हम कैसे समझ सकते हैं, कर्म को कैसे समझ सकते हैं। फिर जहां जहां पे कुछ हम एस्ट्रोलॉजिकली समझ सकते हैं वो मैंने ज्योतिष के माध्यम से समझाया कि हम ज्योतिष के माध्यम से भी इसको समझ सकते हैं। और अ, एक चीज मैं आपको बताता हूँ। वैसे तो बहुत कुछ है डिस्कशन करने के लिए। वी विल कीप डिस्कसिंग इन अपकमिंग क्लासेस, क्योंकि हम हमारा कोर्स में आपको पता ही है कि हमको एक चीज तो करनी है कि हमको जो एस्ट्रोलॉजी वो सीखना है वो हमको स्पिरिचुअलिटी के एंगल से भी सीखना है, हमको मतलब शास्त्रों की मदद से भी सीखना है, जो कि हम कर रहे हैं इन एवरी क्लास, है ना। तो देखो एक प्रश्न कुंडली जैसी एक विधा है, आप सबको पता है। प्रश्न कुंडली में क्या होता है कि कभी कभी इंसान बोलता है कि सर मैंने ना बहुत अच्छे कर्म किए हैं इस जीवन में, पिछले जन्म का तो नहीं पता, पर इस जन्म में मैंने जब से होश संभाला है मैंने बहुत अच्छे कर्म किए। बट मुझे अपने कर्मों का जो फल है वो शायद सर अच्छा नहीं मिल रहा, कहीं ना कहीं भगवान थोड़ा बायस है ना, या मेरे प्रति उनका जो रुझान है वो उतने सॉफ्ट नहीं है। मगर मैंने भय बहुत कष्ट झेले हैं, मानसिक और पारिवारिक रूप पे, है ना, फैमिली से, दोस्तों से, आर्थिक रूप से। तो वो, इसको हम कैसे समझ सकते हैं। तो कभी कभी हम इसका आंसर प्रश्न कुंडली में भी हमको मिल जाता है कि अगर कोई इंसान बोलता है कि सर मैंने बहुत अच्छा कर रहा हूँ, किया भी था इस जीवन में और अभी भी कर रहा हूँ, मगर मुझे वो समझ में नहीं आ रहा कि जो मेरा पुण्य वाला जो अकाउंट है, मतलब ऐसा जातक बोल सकता है कि सर जो मेरा पुण्य वाला अकाउंट है उससे मुझे क्यों कुछ नहीं मिल रहा, क्या मेरा पाप वाला जो अकाउंट है वो ज्यादा हैवी है पुण्य के अकाउंट पे, तो क्यों मुझे अच्छा फल नहीं मिल रहा है। और तो ये बात सच है, ऐसा मुझे लगता है कि अगर मैं अध्यात्म का सहारा लूँ तो अगर पाप ज्यादा किए होंगे, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं हैवी होंगे आपके पुण्यों पे। तो जब तक पाप वाला अकाउंट खाली नहीं हो, मतलब वो खाली नहीं हो जाएगा और पुण्य वाला भर नहीं जाएगा, तब तक ये प्रॉब्लम जो है ना जीवन में किसी भी तरीके की वो आती है। तो कहने का मतलब ये है कि ये बात मुझे तो लगती है, और मैंने इसी तरीके से इस कॉन्सेप्ट को समझाने की है। इस किताब में एक फिल्म आई थी अभी थोड़े दिन पहले, शायद 2 महीने ही होंगे, और 2022 में आई थी वो, लास्ट क्वार्टर में। और
वो मूवी का नाम था शायद थैंक गॉड, अजय देवगन की। तो उसमें वो मतलब उसको यमराज दिखाया गया, और वो कैसे मतलब पुण्यों और पाप का हिसाब रखता है ना। तो उसके अंदर भी मतलब एक लाइटर वे में समझाने की कोशिश की गई है उसके अंदर, पाप पुण्य को। और बहुत मतलब उसको बहुत इजी बनाकर उन्होंने समझाने की कोशिश की है। तो उसमें भी बहुत अच्छा समझाया है। तो मैं आपको एक जस्ट रेफरेंस दे रहा हूँ कि अगर वो नहीं देखी हो तो उसमें एक बहुत ही लाइटर वे में अपने तरीके से उन्होंने, मुझे नहीं पता आपको समझ में आएगी नहीं आएगी कितना उसमें सही गलत है, उसमें ना जाके बस आप उस कॉन्सेप्ट को ही समझ सकते हो कि पाप और पुण्य जो है कैसे ना आपका आपका पीछा करता है। तो समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आप देख सकते हो। और बेसिकली क्या था कि मैं काफी सालों से सोच रहा था कि ऐसा कुछ किताब लिखूं जो एक जनरल पब्लिक के लिए भी हो। तो कहीं ना कहीं उस तरीके का मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे लिखूं क्या करूं। तो खैर मैंने एक अटेम्प्ट दिया है। तो बहुत हद तक मैंने समझाने की कोशिश की है, भाग्य क्या है कर्मा क्या है, दोनों कैसे काम करते हैं, कभी एक चीज काम कर रही होती तो दूसरी नहीं कर रही होती। तो मैंने इस बुक में समझाने की कोशिश की है। तो मेरी तरफ से तो एक ऑनेस्ट अटेम्प्ट है। अब बाकी ये है कि आप लोगों को पसंद आए तो वो आप भी जो है जब पढ़ने का आपको मौका मिले तो आप बता सकते हो कि अ, आपको कितना मतलब रिलेटेबल लगा। बाकी अगर आप कुछ व्यू पॉइंट है, कुछ और भी कहना चाहते हैं तो आप बताइए, कोई डाउट है इस सब्जेक्ट में। ठीक है। तो एनीवेज, तो हम बात कर रहे थे प्रश्न कुंडली की। देखो, प्रश्न कुंडली में क्या होता है कि जब प्रश्न कुंडली लगाई जाती है और जातक बहुत ऑनेस्टी से अपना क्वेश्चन पूछता है कि भाई ये मेरा सवाल है, तो कहीं ना कहीं उसमें हम अ, वो देख सकते हैं कि उसके पाप उसका पीछा कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो प्रश्न का मेरा बहुत जल्दी ही पैरेलली मेरा प्लान है कि मैं इस साल में प्रश्न का जो कोर्स वो लॉन्च करूं, तो और मैं उसको उसमें मैं दिखा सकूं कि समझा सकूं कि कैसे ना आप पाप को देख सकते हो कि वो आपका पीछा कर रहा है। वो उसमें क्लियरली दिखाई देगा। और क्योंकि जो काम अच्छा कर ही रहा होगा, जिसको मतलब मुझे कहना चाहिए कि जिसके जीवन में सब कुछ सही चल रहा होगा, तो मुझे नहीं लगता कि वो कभी एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाता है। उसको समस्या होती है वही जाता है। तो जिसकी समस्या है अगर वो पूछना चाहता है तो हाँ, देखा जा सकता है उसको कि कैसे जो पाप है वो पीछा कर रहे हैं किसी भी रूप में। हमको वो मैं डिकोड करना सिखाऊंगा आपको। जीवन का कोई भी जब हम बात करते हैं ना, कोई भी एरिया हो, चाहे वो करियर हो, ठीक है, चाहे वो घर की आर्थिक स्थिति हो, घर हो, और हम जब वेल्थ लक्ष्मी की बात करते हैं वो हो, तो हम वो देख सकते हैं इसके अंदर। हम उसको डिकोड डिकोड करना भी हमको सीखना पड़ेगा कि वो हम कैसे उसको डिकोड करें, क्योंकि देखा जाए तो है तो जस्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही ना। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही होती है सामने हमारे, 9 प्लैनेट के रूप में, 12 घर और 12 राशि और 27 नक्षत्रों के रूप में। बस हमको वो डिकोड करना, हमको वो सीखना है वो। तो उस प्रश्न में वो हमको मदद मिलती है। प्रश्न बिल्कुल अगर ऑनेस्ट होगा जाता है तो उसके अंदर उसकी समस्या का जो प्रॉब्लम है मतलब वो दिखेगी उसके अंदर। ठीक है। मैं ये तो नहीं कह रहा सोल्यूशन मिल जाएगा, बट प्रॉब्लम तो दिखती है उसके अंदर। और उसी प्रॉब्लम को देखकर, जैसे डॉक्टर एक पेशेंट को अपनी दवाई देता है, वैसे ही एक एस्ट्रोलॉजर भी ये कहता है कि भाई आप ये करो। तो उस तरीके से वो जो पुण्य है बढ़ाए जा सकते हैं और जो पाप है वो कम किए जा सकते हैं। तो प्रश्न कुंडली एक बहुत बहुत अच्छा माध्यम होता है पाप और पुण्य को टाइम टू टाइम देखने के लिए। वैसे तो नेटल चार्ट में होता ही होता है कॉम्बिनेशन, बट अगर आपको लगे कि नेटल चार्ट एक हद के बाद वो तो सेम ही रहेगा, तो हम उसको कैसे देखें, तो वो प्रश्न कुंडली के द्वारा समझा जा सकता है। तो अ, अ, आलोक जी कुछ पूछ रहे हैं, फ्यू मेजर इवेंट्स इन आर दे predestined, if this is true then why people say or claim we can manifest। एक बार मुझे थोड़ा सा बताइए आलोक जी, क्या पूछने जा रहे हैं आप? सर मैं ये पूछ रहा था, हम्म। हम्म। जैसे कि लाइफ का कोई भी हम्म। मेजर इवेंट होता है,
हम्म ज्यादातर लोगों का और मेरा पर्सनली भी ये एक्सपीरियंस है, ये शायद हम्म प्री डिस्टाइंड है। हम्म हम्म क्योंकि हम कितना भी उसको मैनेज करने की कोशिश करते हैं वो होता हम्म नहीं है। हम्म हम्म जो रिएक्शन टू द इवेंट होता है वो फ्री विल होता है। हम अपने हिसाब से उसको मैनेज करने की कोशिश कर सकते हैं। हम्म अगर ज्यादातर इवेंट हमारा प्री डिस्टाइंड होता है, हम्म तो फिर लोग जो क्लेम करते हैं वी कैन मैनिफेस्ट थिंग्स, तो वो क्या चीज वो अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाएंगे, और कौन सा चीज ऐसा है जो लाइफ में कभी भी मैनिफेस्ट नहीं किया जा सकता। अ, जितना मैं समझा मैं बताता हूँ आपके सवाल का आंसर। देखो, इसमें तो कोई शक नहीं है कि एवरीथिंग इज प्री डेस्टिन्ड। एवरीथिंग इज प्री डेस्टिन्ड, ये बात पक्की है, इसमें कोई शक नहीं है। और मतलब उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल ये है कि जैसे आपको फैमिली मिली, फैमिली में जो माँ बाप मिले, है ना, दादा दादी मिले, एक लीनेज मिली, एक पर्टिकुलर कुल में आपने जन्म लिया। प्री डेस्टिन है कि उस स्कूल में जाओगे, या आपके माता पिता होंगे या आपके भाई बहन होंगे, या, है ना, वो प्री डेस्टिन होता है। इवन ये भी प्री डेस्टिन होता है कौन कौन फ्रेंड बनेगा, कौन शत्रु होंगे, कौन आपके नेबर में होंगे, है ना, कौन आपके चाचा मामा ताऊ। सब कुछ प्री डेस्टिन है, सब कुछ प्री डेस्टिन है। और देखो, ज्योतिष ना एक जीने का मतलब एक माध्यम है, जीने का एक, जिसे बोलते हैं ना, मतलब फिलॉसफी है। मैं आपको समझाता हूँ। मतलब आपको पता चल जाएगी भी कष्ट तो मुझे है, मगर आप ये मान के भी चलो अच्छा कष्ट मेरे किसी पिछले की जन्म के कर्म की वजह से है। जब पिछले जन्म के कर्म जो मेरे एंसेस्टर्स या मेरे कुल में कुछ के होंगे, तो शायद उसको बेयर मैं कर रहा हूँ। जैसे कि उसका एग्जाम्पल, एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल कि सगर पुत्रों की, जब उनको भस्म कर देते हैं कपिल मुनि, जो 60,000 पुत्र होते हैं सगर के। और वो भस्म आपको पता ही है कि वो इसलिए कर देते हैं कि उनको लगता है कि कपिल मुनि ने उनका अश्वमेध यज्ञ का जो घोड़ा है वो चुराया है। और वो जाकर उनकी तपस्या भंग करते हैं और उनके ऊपर वो इल्जाम लगाते हैं। ठीक है। और वो उनको भस्म कर देते हैं। फिर भस्म करने के बाद वो बताते भी हैं कि भाई इनकी मुक्ति कैसे होगी। वो बताते हैं जब असमंजस, जो उनकी फैमिली में एक और उनका स्टेप ब्रदर है वो वहां पे आता है, तो वो बताते हैं उसको कि तुम्हारी फैमिली में ऐसे ऐसे दो तीन कुल में या चार कुल में ऐसे ऐसे जन्म होगा, है ना। और तब जाकर जैसे मतलब अंशुमन आएंगे, दिलीप आएंगे, फिर भागीरथ आएंगे, तो ऐसे इनको मुक्ति मिलेगी। तो वो मतलब उन्होंने श्राप भी दिया और ये भी बताया कि श्राप की मुक्ति भी बताई। मगर जो सुप्रीम पावर है, जो सुप्रीम पावर है ब्रह्मा विष्णु महेश, जो जो ट्रिनिटी है, उनको तो पता ही था कि ये श्राप होगा। और अगर श्राप नहीं होगा तो कैसे गंगा जी को हम पृथ्वी पे लेके आएंगे, क्योंकि उनको पता है कि कलयुग में गंगा जी का अवतरण होना है। तो मतलब ट्रिनिटी को तो पहले ही पता होता है, ब्रह्मा विष्णु महेश को तो पहले ही होता है कि भाई ये जो श्राप है ये तो मिलना तय है। और क्यों मिलना तय है? क्योंकि हमें किसी ना किसी को माध्यम बनाना है, हमें किसी को मीडियम बनाना है, उसके थ्रू ही गंगा जी को अवतरित हमें करवाना है। अब देखो, कर्म किसका, कर्म किसका, सगर पुत्रों का। कर्म किसका, सगर पुत्रों का। और भुगत कौन रहा, उस उस कर्म को, जो उसका ऋणानुबंध कह लो या कर्म बंधन कह लो, वो किससे बंधा हुआ है, गंगा जी से। मतलब कर्म तो किसी और ने किया और भुगत उसको कोई और रहा, और अब तक भुगत रहा है कलयुग में। वो बात अलग है कि उनको बाद में उस शराब को कन्वर्ट कर दिया गया, कि बाद में उनका नाम पाप नाशिनी हो गया, कि वो लोगों के पाप अ, धोकर लोगों के जो एंसेस्टर्स हैं उनकी आत्माओं को शांति मिलेगी, मोक्ष मिलेगा। ठीक है। तो कहने का मतलब ये था कि आप ये हमेशा याद रखना, कभी कभी कर्म हमेशा आप ही का नहीं होता। तो हम कई बार अपने आप को ब्लेम करते हैं खुद ही। हम बोलते हैं कि मैंने तो सब अच्छा किया है, मैं सब अच्छा कर भी रहा हूँ, और ऐसा मुझे लगता है कि मैंने पिछले जन्म में भी कोई बुरा नहीं किया होगा, तो मैं क्यों भुगत रहा हूँ। तो एक फिलॉसफी और भी है जो मैंने इस किताब में लिखी है, कि कभी कभी कर्म आपका नहीं होता, वो कर्म किसी और का भी हो सकता है। वो कर्म आपकी फैमिली में किसी और ब्लड रिलेटिव का हो सकता है, आपके माता पिता के थ्रू, दादा दादी के थ्रू, या आपके फ्रेंड का भी हो सकता है, या आपके पड़ोसी का भी हो सकता है। तो कर्म किसी का भी हो सकता है, समझ रहे हैं आप। ऐसा नहीं है कि कर्म ब्लड रिलेटिव से होगा, नहीं, आपके पड़ोसी का भी हो सकता है। उस कर्म का भुगतान भी कई बार करता कोई और है और भुगतता कोई और है। तो ये फिलॉसफी भी मैंने इसमें लिखी और समझाई भी है, जिसमें एक सबसे अच्छी जो मैं समझा सकता था आपको,
और जो कि सबको पता ही है, सगर पुत्रों का एग्जाम्पल, और कैसे भागीरथ ने हजारों साल तपस्या करी और वो गंगा जी को उन्होंने अवतरित किया, और उनकी पहले जो दो और लीनेज थी वो नहीं कर सकी, अंशुमन, दिलीप, वो नहीं कर सके। और ये कपिल मुनि ने पहले ही बता दिया था कि वो नहीं कर पाएंगे। जब फला जेनरेशन में भगीरथ का जन्म होगा तब होगा। यानी कि देखो, आप समझने की कोशिश करना, ये तो चीज पहले से पता था ना, ये तो चीज सभी को, यानी कपिल मुनि को पता था। और जो ट्रिनिटी, जिनकी ब्रह्मा विष्णु महेश की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने सबका भाग्य लिख दिया है, वो पहले से उन्होंने लिख दिया है। और स्वयं कौन बता रहा है? कपिल मुनि बता रहे हैं कि भाई तुम्हारे घर में आने वाली जो फलाना फलाना जनरेशन होगी, वो तुम्हें मुक्ति दिलाएगा, या आपके एंसेस्टर्स को दिलाएगा। तो कहने का मतलब ये है, एवरीथिंग इज प्री डेस्टिन्ड। ये बात अटल सत्य है, ये हट नहीं सकती। सावित्री के जो पति थे सत्यवान, उनकी मृत्यु भी अटल सत्य थी। मगर क्या इस कलयुग में सावित्री जैसी हमको ऐसे लोग मिलेंगे जो यमराज से भी प्राण ला सके? उतना जप, उतना तप अर्जित करना, ठीक है, तो वो हमको देखना है कि क्या हम वो बन सकते हैं। ऐसे ही एक एग्जाम्पल कौशिकी का है, जिनके पति को आ, ये श्राप मिल जाता है मांडव्य ऋषि से कि जैसे ही सुबह का सूर्य निकलेगा तो उनके प्राण चले जाएंगे। तो माता कौशिकी क्या बोलती है कि मैं, क्योंकि वो बोलते हैं कि जब मांडव्य ऋषि ने भगवान सूर्य को माध्यम बनाकर ही श्राप दिया, तो वो कहती हैं कि अगर मैं वाकई में मेरे में सतत्व है और मैंने अपने पति धर्म का पालन किया है, तो बोलती हैं कि अगर ये बात सच है तो मैं अपने सतत्व का भी टेस्टिंग देने को तैयार हूँ। और बोलती है कि सूरज निकलेगा ही नहीं, सूर्य निकलेगा ही नहीं। सोचो, तो सूर्य निकलता भी नहीं है, तो सारे देव दानव सब परेशान हो जाते हैं, सब भगवान के पास जाते हैं। फिर भगवान बोलते हैं कि काम करते हैं कि क्योंकि एक सती ने ऐसा बोला है तो सती को एक सती ही मना सकते हैं। तो माता अनुसुईया के पास सब जाते हैं। फिर माता अनुसुईया बोलती है ठीक है, मैं समझाने की कोशिश करती हूँ कौशिकी को। करेक्ट। और जो जिन्होंने श्राप दिया था मांडव्य ऋषि ने, वो मांडव्य ऋषि बेसिकली वो किसी, सुनना आप ढंग से, वो किसी की सजा झेल रहे थे उस वक्त। वो एक सूली पे बैठे हुए थे। एक राजा ने मांडव्य ऋषि को सूली पे बैठाया हुआ था, एक पॉइंटेड ऑब्जेक्ट पे बैठाया हुआ था, लोहे की कील पे। और वो क्या क्यों बैठाया था? उन पे चोरी का इल्जाम लग गया था उनके ऊपर कि इन्होंने चोरों का जो सामान है वो अपने कुटिया में रखा है, उनको भगा दिया। तो उनको वो श्राप, मतलब एज अ पनिशमेंट उनको मिल रहा है। तो अगेन कर्म किसका? आप समझना, और कर्म था उन चोरों का जिन्होंने वो चोरी करी। वो मांडव्य ऋषि के कुटिया में गए, और फिर वहां पे जब सैनिक लोग आ जाते हैं राजा के, तो वो लेके चले जाते हैं मांडव्य ऋषि को राजा के पास। तो राजा सुनने को तैयार नहीं है। राजा बोलता है भाई इनको सूली पे बैठा दो, इस सूली पे बैठेंगे तो इस जो ऋषि है इसकी सजा ये है। तो कर्म किसका? उन चोरों का। यानी माध्यम भगवान ने किसको बनाया? किसको बनाया? भगवान ने उन चोरों को बनाया कि उन्होंने पहले लिख रखा है कि भाई मांडव्य ऋषि को सूली पे बैठाया जाएगा। जब वो सूली पे बैठेंगे तो वहां से कौशिकी, माता कौशिकी अपने पति के साथ जब गुजरेंगी तो वो सूली हिल जाएगी, अंधेरे में वो टकरा जाएंगे और उनकी तपस्या भंग हो जाएगी, तो वो फिर श्राप देंगे। तो ये सोचो एक दूसरे से ना सबकी डेस्टिनी कैसे इंटरलिंक होती है। तो ये मैंने सब बातें लिखी हैं इस किताब में। मैंने मतलब बहुत रिसर्च की है इस किताब को लिखने में, मैंने बहुत बहुत रिसर्च की है। मैंने एक पहलू को समझाने के लिए बहुत चीजों का इसके अंदर इंटरलिंकिंग बताई है कि कोई अपने आप को ब्लेम ये ना करे कि यार ये मेरी वजह से है, और कोई ये ना बोले ये मेरी वजह से तो नहीं है। क्योंकि क्योंकि कारण और कर्ता दोनों स्वयं भगवान है। अब गीता में पढ़ेंगे तो भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि कारण भी मैं हूँ, कर्ता भी मैं हूँ, सब कुछ मैं हूँ। ठीक। और यही मांडव्य ऋषि थे जिन्होंने, जिनको ये समझ में नहीं आया कि भाई मैं सूली पे बैठा, मुझे इतना सीवियर पनिशमेंट मिला, तो क्यों मिला? तो वो कहते हैं कि मैं यमराज को ही श्राप दे देता हूँ। तो जब यमराज के पास जाते हैं तो यमराज को ही श्राप दे देते हैं कि तुमको अपनी न्याय प्रणाली पे बड़ा घमंड है ना। वो पूछते भी हैं कि तुमने मुझे किस बात की सजा दी? तो यमराज बोलते हैं तुम्हें इस बात की सजा मिली
कि तुमने बचपन में एक छोटी सी तितली या कोई किसी जानवर मतलब कीड़े को मारा था आपने, तो वो कहते हैं यार मैं तो उस समय बहुत छोटा था, मुझे तो इतनी चीजों की समझ ही नहीं थी। उस उस गलत कार्य का इतना बड़ा मुझे तुम पनिशमेंट करवाओगे एक राजा के थ्रू। वो कहते हैं ये तो बिल्कुल भी इनजस्टिस है। तो वो कहते हैं क्योंकि तुम न्याय की पद मतलब पदवी तुमने धारण कर रखी है और इनजस्टिस कर रहे हो, तो वो श्राप ये देते हैं कि आप भूलोक पे जाओगे, भूलोक पे जाओगे, पृथ्वीलोक पे आपका जन्म होगा और न्याय और अन्याय की गुत्थियां सुलझाते रहोगे। तो उनका जन्म फिर पृथ्वीलोक पे होता है विदुर के रूप में महाभारत में। आप समझ रहे हैं? तो देखो, कारण कोई और बनाता है भगवान किसी को, और पृथ्वी लोक पे जो भी इंसान है, जो भी हम सब कुछ ना कुछ भुगत रहे हैं, किसी का कोई श्राप कोई कर्ज हम भुगत रहे हैं इस योनि में। अब जब भी कोई किसी हिस्ट्री में जाके कोई माइथोलॉजी के बारे में जब भी कोई सुनेंगे कुछ भी चीज, तो वरदान के रूप में क्या मिलता था कि आप वैकुंठ चले जाओगे, आप ब्रह्मलोक चले जाओगे, आप ऐसी बातें सुनोगे है ना कि इस लोक में चले जाओगे। मगर जब श्राप मिलेगा तो बोलोगे पृथ्वी लोक यानी भूलोक पे आ जाओगे। तो श्राप के पृथ्वी पे जन्म लेने ही श्राप। तो पृथ्वी लोक पे ही जन्म लेना बेसिकली क्या है, श्राप है। तो इंटरलिंकिंग एक तो हमें समझना बहुत जरूरी है तभी। और इसके अंदर इतने भेद है ना, मतलब एक बुक के अंदर तो बहुत मुश्किल था, फिर भी जितना मैं कर सका मैंने दिखाया। और ये भी हो सकता है कि आगे पॉसिबल देखेंगे कि आगे कितना बनता है कि इसका पार्ट 2 रिलीज करा जाए और कर्म के और जो जो न्यूएंसेस है उसके जो भेद है ना उसको खोला जाए, और भाग्य और कर्म के बीच में। इस बुक को लिखने का कारण बहुत कुछ थे। एक तो कारण उसका ये था कि ये टॉपिक ना जगह जगह फोरम्स पर डिस्कस मैंने करते हुए लोगों को देखा बहुत जगह पे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि इसके अंदर ना कुछ मिसिंग चीज है जो कि हर स्टूडेंट तक जानी चाहिए, हर एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए, क्योंकि समझाने वाले को भी शायद नहीं पता इसको समझाऊं मैं कैसे, इसको मैं कैसे बताऊं। तो मुझे उनको समझाने के लिए मुझे बहुत रिसर्च करनी पड़ी और बहुत ओरिजिनल जो जो हिस्ट्री में जो कॉन्टेक्स्ट दिए गए, चाहे वो सत्यवान सावित्री की कहानी हो, मतलब ऐसा क्यों हुआ, वो मांडव्य ऋषि का जो एग्जाम्पल मैंने कौशिकी वाला दिया, और वो कि ऐसा क्यों हुआ, भागीरथ का एग्जाम्पल, भाई पता तो सबको है गंगा जी आ गई, मगर क्यों अगर आई, तो व्हाट इज द लर्निंग बिहाइंड दिस, क्या उसके पीछे लर्निंग क्या है, उसके पीछे का कारण क्या है। कारण क्या था वो मैंने आपको समझाया कि कारण कोई और बना, भगवान किसी को कारण कुछ और बनाता है, और उसके माध्यम से आपको क्या देता है, उसका फल देता है। वो फल पाप, वो फल सजा भी हो सकती है, वो फल ब्लेसिंग भी हो सकती है। होता है ना, कभी कभी आपने देखा किसी, कभी कभी अचानक से आपके जीवन में कोई अच्छा दोस्त आ जाता है एंड देन योर लाइफ गेट्स कम्प्लीटली चेंज। और कभी कभी जीवन में कुछ ऐसा हो जाता है तो आपको लगता है बड़ा अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस हो जाता है कभी कभी, तो वो कोई कोई आता है जीवन में, तो वो आना तय है। इट इज अगेन द वन एस्पेक्ट, तो जीवन में आ रहा है, कैसे जीवन चेंज हो रहा है, ऐसे बहुत सारी थ्योरीज है। तो मैंने बहुत कोशिश की है उसको समझाने की इस किताब के माध्यम से कि मैं वो समझा सकूं। तो ये बात सच है, सब कुछ प्री डेस्टिन है, वो भगवान की लीला है, वो कैसे करते हैं उस जो हर चीज प्री डेस्टिन है उसको उन्होंने कैसे ना प्लान किया हुआ है ना, ये वही जानते हैं, हम नहीं जान सकते हो, ये उन्हीं का प्लान है। बट ये बात भी सत्य है, अगर जीवन में प्राणी अपने पिछले किए हुए कोई ऐसे कार्य जो उसको पता नहीं, ऑब्वियसली किसी को भी नहीं पता होते है ना, अगर वो उनका अटोनमेंट करना चाहता है यानी पापों का प्रायश्चित, चाहे वो माता पिता से हो चाहे और पीछे हुए हो जनरेशन में, तो ये बात पक्की है, अगर आप अटोनमेंट करेंगे तो अटोनमेंट का मतलब क्या है, मतलब आप कुछ प्रायश्चित करेंगे तो ऑब्वियसली प्रायश्चित करने के लिए कुछ अच्छा कार्य ही करेंगे ना, पूजा करेंगे, दान करेंगे, किसी के जीवन सुधारने में उसकी मदद करेंगे, तो वो कर्म खाली तो नहीं जाएगा। ये फिलॉसफी है कर्मा की कि वॉट यू सो यू विल रीप द सेम थिंग। तो आम का पेड़ लगाओगे तो आम ही आएगा, बबूल का पेड़ नहीं होगा। अब देखो इसमें टैगलाइन भी लिखी हुई है, मैंने ये लिखा है, व्हाट यू सो नॉट ऑलवेज रीप्ड एज गॉड हैज अ बेटर प्लान।
इसी लाइन को इस तरीके से मैंने लिखा है कि कभी कभी जो जो आप करते हो, जरूरी नहीं उसका वो फल वो ही मिले आपको। तो कहने का मतलब ये, हर चीज हमारे हाथ में नहीं है। वी कैन ओनली डू आवर बेस्ट। हर चीज हमारे हाथ में नहीं होती, भगवान को ही पता होगा हमें करना क्या है। हरिवंश राय बच्चन जी की एक छोटी सी एक लाइन है, तो बोलते हैं कि मन का हो तो अच्छा, और मन का ना हो तो और भी अच्छा। तो वो लाइन और ये ऑलमोस्ट सेम ही है। ये इंग्लिश में है, बस वो हिंदी में। तो ज्यादा लोड नहीं लेना चाहिए जीवन में। हम अपने कुछ बुरा चल रहा हो तो अपने आप को ज्यादा बॉग डाउन नहीं करना चाहिए, ओवर थिंकिंग नहीं करनी चाहिए, भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। गीता पढ़ना अलग बात है, और उस फिलोसफी को अपनाना अलग बात है। आपने किसी भी कोई भी अच्छी बात की, किसी भी इंसान की एक बात भी अपने जीवन में उतार ली, तो जीवन उसी दिन से चेंज हो जाता है। जरूरी नहीं आपको पूरी गीता पढ़ने की जरूरत है, क्यों? एक भी चीज, कोई भी एक चीज, जीवन चेंज। तो आगे हम अपनी क्लासेस में जहाँ जहाँ मैं आपको माइथोलॉजी से समझा रहा हूँ, तो वो हम करते ही रहेंगे कंटिन्यूसली, ताकि आपको पता चले कि उसके बिना ना एस्ट्रोलॉजी इनकम्प्लीट है। मैं तो मतलब मानता ही नहीं कि इसके बिना हम आगे बढ़ सकते हैं। इसका जो मतलब जो बेसिक एसेंस है ना, वो होना बहुत जरूरी है। वरना ज्योतिष में सिर्फ आप कोशिश करोगे 2+2 को 4 करने की, और समझ के करोगे थोड़ा, और अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड से करोगे, जो जो चीजें मैंने सिखाई हैं वैसे करोगे,